भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मौखिक, फिर है पुरातात्विक, उसके बाद है कलात्मक, उसके बाद है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो जो आपका मौखिक है इसके अंदर आपका वंशावली और लोक साहित्य आता है, जैसे कि आपकी जो लोक नृत्य हो गए, लोक गीत हो गए, ये आपके पुराणों से चले आते जाते हैं। ये साहित्यिक स्रोत। ठीक है, फिर आपका ऐसी पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत संरचना के आधार पर, यानी कि उसकी बनावट के आधार पर, स्मारक हो गया कोई या फिर कोई टीला हो गया, तो इससे हमें क्या मिलता है, पुरातात्विक स्रोत के एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण। फिर आपके इतिहास के स्रोत में कोई चीज आता है, उत्खनन हो गया। ठीक है, वैसे आपका कलात्मक स्रोत के अंदर आता है चित्रकला, चित्रकला के साथ मूर्तिकला, ठीक है, और पट्टिकला या फिर पैनल। हाँ, यानी कि पट्टिका या पैनल। ठीक है, दूसरा है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य के अंदर आता है आपका वेद एवं इतिहास। जो भी आप वेदों के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या है हमारे साहित्यिक स्रोत के अंदर क्या क्या आता है। जैसे आपका भारतीय साहित्य, इसमें आपके वेद और इतिहास आएंगे। जैसे आपने सुना होगा वेद, ग्रंथ, पुराण। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे पास एक इतिहास के स्रोत है कि हाँ हमारे पुराने टाइम पे ऐसा ऐसा होता था। ठीक है, जैसे आपके कलात्मक स्रोत मूर्तिकला, चित्रकला। ठीक है, गुफाओं में आपने चित्रकला देखी होगी कि पुराने टाइम पे गुफाओं में चित्रकला की जाती है। ठीक है, मूर्तिकला यानी कि आपने अलग अलग पुराने जमाने की मूर्तियां देखी होंगी।